जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग मिसिंग नंबर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज के सेशन को करने के बाद मिसिंग नंबर का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग मैंने 40 से 45 क्वेश्चन छांट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हर टाइप को कंप्लीट करते हैं, उसको लेकर आया हूं। और ये आप समझ के चलिए, अगर आप इस सेशन को कर लेते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर लेते हैं। इस चैप्टर में केवल और केवल आपको लॉजिक डेवलप करने की ज़रूरत है। आप जब क्वेश्चन को कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका स्वतः जो लॉजिक है वो डेवलप हो जाएगा। और ये चैप्टर एक ऑब्जर्वेशन वाला चैप्टर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार मेरे साथ वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको जो है वीडियो समाप्त होने के बाद PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो एक बार अगर आप PDF लगा लेते हैं तो स्वतः आपका जो लॉजिक है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल क्वेश्चन के माध्यम से ही प्रैक्टिस किया जा सकता है और 1 से 2 क्वेश्चन 100% जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, समझिएगा। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको वृत्त दिया है और आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको 4 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है। और जैसे आपके पास 3 वृत्त हैं, तो आप जो लॉजिक पहले वाले वृत्त में लगाएंगे वही दूसरे वाले में लगेगा, वही तीसरे वाले में। अगर सेम लॉजिक पहले में और सेम लॉजिक दूसरे में लगाने पे आपका नंबर मिल जाता है, तो वही लॉजिक आप थर्ड वाले में लगाएंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले वाले में कुछ और लॉजिक लगा दिए हैं, दूसरे वाले में कुछ और तीसरे वाले में कुछ और आप आंसर निकाल के चले हैं, तो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहली कंडीशन है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ भी आपको क्या दिया है, एक पूर्ण वर्ग दिया है, यहाँ भी आपको एक पूर्ण वर्ग दिया है। दूसरे कंडीशन में देखिए, एक पूर्ण वर्ग दिया है 9 और 16। पूर्ण वर्ग कहने क्या मतलब है कि ये जो संख्या है, अगर इसका हम रूट लेंगे तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है और ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और हम देखते हैं कि अगर 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर 6 प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से देखिए, क्या कंडीशन 2 में भी ये फॉलो कर रहा है रूल। तो ये 3 का स्क्वायर है 9 और 16 4 का स्क्वायर है। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि यही लॉजिक लगेगा। अब देखिए थर्ड वाले में 16 है, तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। और प्राप्त हमें क्या करना है, 20 प्राप्त करना है। तो 4 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 प्राप्त हो जाएगा। और 5 के अगर स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। अभी आप लोग धैर्य बनाकर केवल देखिए, जब आप 40 से 45 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आपके अंदर जो है सोचने की क्षमता बढ़ने लगेगी। और जब एक बार दोबारा आप अपने से PDF को सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छे से आप फिर इसको करने लगेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ है नहीं, केवल एक ऑब्जर्वेशन है। उसी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आपका लॉजिक डेवलप होगा और वो होगा प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बीच में कौन सा नंबर, अगर इस टाइप से पूछता है तो हमें बीच का नंबर ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए आपको 26 दिख रहा है और जो संख्याएं हैं वो काफ़ी छोटी लग रही हैं। फिर भी हम देखिए इसमें क्या करते हैं, कभी कभी जैसे पूरे नंबर को ऐड कर लेते हैं जो बाहर नंबर है। तो देखिए क्या 26 आ रहा है, तो 5 3 8
5 3 8 8 4 12 12 2 14। तो किसी तरीके से हमें 26 तक पहुंचना है, तो 26 नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, क्या उससे मिल पा रहा है? देखिए अगर 5 और 4 इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 20, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6, और इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या 26 मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है सर। तो यही देखिए, यही प्रक्रिया यहाँ करके देखिए कंडीशन 2 में, अगर यहाँ भी सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो हम थर्ड में लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 8 चौक 32 और 5 छाक 30, तो 32 और 30 62। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर यही लॉजिक ये लगाए हैं प्रोफेसर महोदय या एग्जामिनर महोदय इस क्वेश्चन में। तो चलिए थर्ड वाले में भी हम लोग देख लेते हैं। तो 8 3 24 और 5 7 35। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 59। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसका एक तरीका और हो सकता है कि वीडियो जैसे आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आप अपने से सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो अच्छा है, मेरा भी लॉजिक देख लीजिए क्या वो सेम है। एक बात तो ये हुई, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तब फिर वीडियो चला के देख लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, फर्स्ट में 121 79। तो इसको देखने से ही ये लग रहा है कि देखिए मतलब 121 जो नंबर बाहर दिए हैं, ये नंबर देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इनको आपस में ऐड कर दिया जाए तो शायद हो सकता है 121 मिल जाए, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 40-50 सवाल कर ले जाएंगे 1 से 2 बार, तो ये फीलिंग आपको स्वतः मिलने लग जाएगी। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सर कहाँ गुणा करना है, कहाँ घटाना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें स्वतः डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीका यही है कि देखिए ऐड करके देख लेते हैं। तो 15 15 5 20 20 9 29 29 और 92 कितना होता है? 29 92 होता है 121। तो ये तो ऐड करने पे 121 मिल जा रहा है। चलिए कंडीशन 2 में देख लेते हैं क्या फॉलो करता है। तो 24 24 और 19 43 43 और 16 43 6 49 10 59 59 और 20 79। तो बिल्कुल सर सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो यही हम प्रक्रिया थर्ड वाले में लगा देंगे। ऐड करिए 8 9 17 17 7 24 और 24 56 कितना हो जाएगा? 56 4 60 20 80। क्या हो जाएगा? 80। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको केवल ये देखना है कि जो ये नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे या ऐड करने पे बीच वाला नंबर किसी तरीके से निकालना है, और जो लॉजिक आप पहले वाले में लगा रहे हैं वही लॉजिक सेम दूसरे वाले में लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद फिर आप जो है सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए अभी इस प्रश्न में देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन आपको लॉजिक जैसे ही पता चल जाएगा लगेगा कि सर ये तो बहुत ही आसान है। देखिए ऊपर कुछ नंबर दिए हैं और नीचे कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 1 6 5 2 3 4। अब देखिए ये नंबर काफ़ी छोटे छोटे हैं और जो बीच में नंबर है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, या तो ये इसको गुणा से हम प्राप्त कर सकते हैं या तो केवल गुणा से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसको ऐड करके नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ऐड करेंगे तो 131 तक पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपका ये भी होना चाहिए। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देख लीजिए 2 3 6 6 चौक 24 24 पंचे 120
120 छक्का 720, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर अलग अलग भी करके मल्टीप्लाई देख लीजिए और ऐड करके, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 और 5 छक 30, 30 एक्का 30, तो ये भी 30 और 24 54 ही होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जर्व क्या करना है, समझिएगा, मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए जो सामने सामने के नंबर दिए हैं उसको आप लोग देखिए, आपको क्या करना है कि इस नंबर में से जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला नंबर घटा के पहले स्थान पे लिख देना है। तो 2 में से 1 आपने घटाया तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 6 में से 3 घटाया आपने तो 3 आ गया, और यहाँ 5 में से 4 घटाया तो 1 आ गया। तो क्या आ गया, 131 आ गया। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। अब यही प्रक्रिया यहाँ आप करिए, 4 में से 2 घटाइए 2 आ गया, 6 में से 2 घटाइए 4 आ गया, और 8 में से 0 घटाइए तो 8 आ गया। देखिए सेम लॉजिक लग रहा है। अब आप लोग ये न समझिएगा कि मैं ये क्वेश्चन अपने से बना के ले आ रहा हूँ, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं और 100% आपके परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही। चलिए सेम लॉजिक यहाँ लगा लेते हैं। अब तक तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। 7 में से 5 2, 9 में से 3 6 और 3 में से 1 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 262। अब ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर कैसे हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक हम लोग सोच पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ ना कि आप 40 से 45 क्वेश्चन कर ले जाइए, PDF एक बार अपने से सॉल्व कर ले जाइए, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। और मैं इसकी 100% गारंटी ले सकता हूँ कि जो परीक्षा हाल में प्रश्न आएगा, अगर आप इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको वीडियो देखे हैं और एक बार PDF सॉल्व किए हैं, तो वहाँ चाहे 2 क्वेश्चन पूछे चाहे 3 क्वेश्चन, आपको वहाँ पे लॉजिक मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए जो बाहर नंबर दिया गया है उसका प्रयोग करके हमें सबसे पहले अंदर वाला नंबर प्राप्त कर लेना है। तो देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। 30 मिलेगा, तो देखिए ऐड कीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 मिल रहा है। ऐड करने पे 10 मिल रहा है, और हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 मिल जा रहा है। तो देखें क्या यही प्रक्रिया सेकंड वाले कंडीशन में भी फॉलो हो रही है। अगर हो रही होगी तो यही थर्ड में करके आंसर लगा देंगे। तो 5 5 4 9 9 3 12 और 12 2 14, और 14 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल जाएगा, 14 3 42, क्योंकि पहले वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो सेम लॉजिक मिल गया। तो यही हम थर्ड वाले में देख लेते हैं। 6 6 5 11 11 4 15 और 15 3 18, 18 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 3 54। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको लेटर दिया हुआ है और उसके साथ क्या दिया है, अंक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसी में से आपको एक नंबर मिसिंग है, उसको प्राप्त करना है। तो आप सबसे पहले देखिए, जो मैं आपको अभी आप वही देखेंगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब आप एक बार उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप अपने से फिर जो देखना होगा देखिएगा। ठीक, देखिए पहले वाले कॉलम में आते हैं हम लोग, तो यहाँ देखते हैं 1 के बाद देखिए 1 का नंबर क्या होता है, 1 होता है। जी का नंबर क्या होता है, 7 होता है। और एम का नंबर क्या होता है, 13 होता है। तो देखिए प्रत्येक 6 के गैप के बाद आपको अगला लेटर मिल रहा है। तो ए के बाद ए में जब आप 6 ऐड करते हैं तो 7, और 7 में जब 6 ऐड करते हैं तो 13। तो लेटर जो है वो 6 के गैप पे आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यही लॉजिक आप यहाँ पे लगा के देख लीजिए। 3 सी का क्या होता है नंबर 3, और 3 में जब 6 ऐड करेंगे तो 9। आई का क्या होता है 9, और
फिर 6 ऐड करेंगे तो 9 6 15। ओ का क्या नंबर होता है 15। देखिए ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी कि आपको प्रत्येक लेटर का नंबर पता हो। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, 12 एल का होता है, एम 13 होता है, एन 14 होता है, एम 15 होता है, पी 16 होता है, क्यू 17 होता है, आर 18 होता है। अब मैं लगातार क्यों दोनों को साथ में बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रटा हुआ है, ठीक है। एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, 22 वी का होता है, 23 डब्ल्यू का होता है, 24 एक्स का होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। अब मैं आगे पीछे आप चाहे नंबर बोल दीजिए चाहे लेटर बोल दीजिए, मैं उसका डायरेक्ट नंबर आपको बता दूंगा, या आप नंबर बोल दीजिए मैं उसका लेटर बता दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें रटी हुई हैं। एक चीज़ ये आपको याद होनी चाहिए, एक अपोजिट नंबर याद होना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। जैसे आप ए से शुरू करते हैं वैसे ही पीछे से आप जेड से शुरू करते हैं। तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो इस तरीके से रटा होना चाहिए कि ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है। तो इस तरीके से आपको अपोजिट नंबर भी रटा होना चाहिए। ये आप एक कॉपी पे लिख के एक दो बार, सड़क पे चल रहे हैं, कहीं चाय पीने जा रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो उसमें आप लेटर का नंबर पूछते रहिए, तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। यही तो मैंने भी किया है, तो आप ऐसा करके इसको तैयार कर लेंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि देखिए 6 के गैप पे लेटर आपको मिल रहे हैं, ठीक, 6 के गैप पे। तो यहाँ भी 6 के गैप पे लेटर मिलना चाहिए। तो 5 होता है ई का, तो 5 और 5 6 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, 6 नंबर वाला ना, तो 5 6 11 नंबर पे क्या आएगा, के आएगा। अब आप के तो प्राप्त कर लिए। अब देखिए ऑप्शन में 2 जगह के मिल रहा है। अब आपको नंबर देखना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो नंबर आप जरूर करिए। देखिए यहाँ 2 दिया है और यहाँ 3 दिया है, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 5 दिया है ना, 2 3 5। यहाँ भी देखिए क्या सेम लॉजिक है, 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है, और 5 4 को क्या कर दिया है, ऐड करके 9 दिया है। अब यहाँ भी यही आप प्रक्रिया करेंगे कि यहाँ 6 दिया है और दोनों को ऐड करके 14 मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या कर देंगे, अगर 8 कर देंगे तो 8 6 14 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप नंबर को आप क्या करेंगे, लेटर को आप जरूर कर लेंगे 6 के गैप पे अगला लेटर आपको दिख रहा है, और फिर यही प्रक्रिया आप थर्ड वाले कॉलम में लगा लेंगे। और फिर नंबर में आपने क्या देखा कि शुरू के 2 नंबर को ऐड करके थर्ड वाला नंबर बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थोड़ा स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा, अपने से पहले सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो सलूशन देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप एक बार मेरे साथ देख लीजिए, आपका खुद लॉजिक डेवलप हो जाएगा, फिर दोबारा आप PDF कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये कॉलम दिख रहा है, ठीक है। अब आपको लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना है। तो करिए सॉल्व, किस तरीके से करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, यहाँ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है। अगर हम देखें तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये 2 का पूर्ण वर्ग है, और एक किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का है। और अगर 7 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 मिल जाता है, और अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 मिल जाता है। तो लॉजिक तो मिल गया अपने को कि देखिए
यहाँ पे यही सब ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आपको 1 से 20 तक वर्ग भी रटा होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं मालूम है वर्ग क्या होता है, तो वर्ग होता है जैसे 1 का वर्ग आपसे पूछे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणित 1, 2 का वर्ग पूछे मतलब 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 गुणित 2, ये वर्ग होता है। अगर आपसे पूछे 3 का वर्ग तो मतलब 3 का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं 3 गुणित 3 मतलब 9। तो इसको आप ऐसे करके 20 तक याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो इतना स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए। अब देखिए यही थर्ड वाले भी पंक्ति में हम लोग यही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ देखिए 6 है और यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ 4 मिलना चाहिए हमको, जिससे 6 चौक 24 हो जाए। और 4 के अगर स्क्वायर की बात करें तो यहाँ कौन स्क्वायर आएगा इसका, तो क्या आएगा 16, क्योंकि जब इसका हम लोग रूट लेंगे तो 4 मिलेगा, यही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा 16। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सीधा यहाँ का क्या लेंगे रूट लेंगे तो ये 2 मिल जाएगा आपको, ये 3 मिल जाएगा और यहाँ 6 चौक 24 आपको 4 मिलना चाहिए, तो 4 का क्या है 4 चौक 16, तो 16 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ ऑब्जर्व करिए, आप लोग वीडियो रोक के देख लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लॉजिक लगाया है एग्जामिनर, तो 28 और 10 आप ऐड करिए, 28 10 क्या हो रहा है 38 हो रहा है, और उसमें से 18 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो देखिए क्या आपको 20 मिल रहा है। आपको किसी भी तरीके से एक नंबर तक पहुंचना है, वो आप खुद ऑब्जर्व कर ले जाएंगे जब इसको देखे रहेंगे। और वही लॉजिक हर, अगर जैसे आप देखिए पहले वाले कॉलम में ये लॉजिक लगाए तो दूसरे वाले कॉलम में भी यही लॉजिक लगाना है। अगर आप पहले वाले पंक्ति में रो में ये कोई भी लॉजिक लगाए तो सेकंड वाले पंक्ति में भी वही लॉजिक लगना चाहिए। तो हम अभी जो है पहले वाले कॉलम में देख रहे हैं, क्या किए हैं हम लोग कि 18 10 28 इसको ऐड किए हैं और बीच वाले नंबर को घटा दिए हैं। तो यहाँ भी देखते हैं 34 और 6 40, और 40 में से 14 घटाएंगे तो क्या मिल रहा है 26 मिल रहा है। इसका मतलब सेम लॉजिक हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ हमको 32 प्राप्त करना है और यहाँ कोई नंबर एक रहेगा जिसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसको घटाने पे हमें क्या मिल जाए 32। तो घटाना कितना है 17, जब 17 घटाना है तो हमें पता होना चाहिए कि 17 घटाने के बाद 32 मिल रहा है, इसका मतलब पहले नंबर क्या रहा होगा, तो पहले नंबर रहा होगा 49, और 49 में से 17 घटाए हैं हम तो 32 मिला है। अब देखिए यहाँ हमको पता है कि 9 है और यहाँ x की जगह क्या होना चाहिए 40। अगर x की जगह 40 होगा तभी नंबर का योग कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, और 49 में से 17 घटा देंगे तो 32 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, उससे आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए बेसिक क्या है, आपने यहाँ मान लिया चलिए ये नंबर x है और ये क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा 9 प्लस x मिलेगा, और इसमें से क्या करना है 17 को बीच वाले को माइनस कर देना है।
ठीक, अब इसको माइनस करने के बाद हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा 32। यही तो किए हैं, इसको ऐड किए हैं, इसको घटाए हैं और ये नंबर प्राप्त हो गया है। तो वही किए, 9 + x को ऐड कर दिए, बीच वाले को घटा दिए, तो ये नंबर प्राप्त हो गया 32। अब देखिए यहाँ x का मान हम लोग निकाल लेंगे। जब 17 में से 9 घटाएंगे तो -8 बचेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस वाला, जैसे आप किसी से मान लीजिए, देखिए ये 17 क्या है, माइनस है, और ये क्या है, 9 प्लस है। अब माइनस मतलब क्या हुआ कि ये कर्जा लिया है। मान लीजिए आपने किसी से 17 रुपये कर्जा लिया है और आपने उसको 9 रुपये दे दिया, तो आपके पास अभी कितने रुपये कर्जा बचा है? तो अभी आपके पास कर्जा कुल बचा है 8 रुपये। 8 रुपये आपके पास क्या बचा है, कर्जा, मतलब -8। तो 17 में से 9 अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -8। और इधर क्या है, 32 है। तो x को अगर निकालना चाहें, जब 8 का पक्षांतर करेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो 32 8 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पहला वाला तरीका मैंने बताया उससे भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ 32 हमें प्राप्त करना है, और 32 आएगा कैसे, जब इनका योग क्या हो, 49 हो, क्योंकि इसको इसमें ऐड करेंगे तो 49, और जब 9 और 40 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ समझिए, आप वीडियो को रोक के सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब इस वाले कॉलम को देखिए और इस वाले कॉलम को देखिए। देखिए यहाँ 90 और 40 को अगर माइनस करें तो 50 मिल रहा है, और अगर 50 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 150 हमें मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए क्या सेम लॉजिक हो रहा है। तो 100 में से अगर 60 माइनस करते हैं तो 40 मिलता है, कितना, 40, और 40 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 मिल जाता है। इसी तरीके से 110 में से अगर 80 घटाएंगे तो 30 मिलता है, और 30 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए। अब उम्मीद करते हैं इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही ले जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि जितना मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इसके बाद वीडियो देखने के बाद PDF 1 से 2 बार लगा लेंगे, आपका लॉजिक एकदम अच्छे से डेवलप हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं ऐड कर दे रहे हैं, कहीं गुणा कर दे रहे हैं, कहीं स्क्वायर है उसको समझ जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। तो ये केवल और केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। आप जब 1 से 2 बार कर ले जाएंगे तो ये चीज़ें आपके अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ देखिए ऐड करने पे तो 240 आएगा नहीं, तो गुणा ही होगा। तो पहले गुणा चेक कर लेते हैं कॉलम में। तो 5, देखिए 5 6 30 और 30 अट्ठे 240। देखिए यहाँ गुणा हुआ है, 5 6 30, 30 अट्ठे 240, तीनों को आपस में गुणा कर दिए हैं। यहाँ भी क्या किए हैं, तीनों को आपस में गुणा करके चेक करिए। तो 8 पंचे 40, और 40 में 12 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 480। यहाँ देखिए 15 छक्का 90, 90 में आप 5 से अगर गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 9 पचे 45, 450 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का हमें मल्टीप्लाई करके ये बड़ा वाला नंबर प्राप्त करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वही तरीका आप लगा लीजिए। x मान लीजिए, तो 15 छक्का 90, 90 इंटू एक्स बराबर कितना है, 450 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 450 बटे 90। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए इसको। देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ
2 5 7 7 3 10 10 1 11। इसको तो पहले क्या किया है, ऐड कर लिया है। उसके बाद क्या किया है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई किया है। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 एक्का 30, और इन दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। पहले बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया है और फिर बाहर वाले नंबर को ऐड करके दोनों को ऐड कर दिया है। यही प्रक्रिया देखिए यहाँ लगाइए। 6 तिरिक 18, 18 दूना 36 और 36 चौका 144। 36 चौका क्या होता है, 144। अब नंबर ऐड कर लीजिए बाहर का। 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15। तो देखिए क्या 159 आ गया, तो आ गया। तो सेम लॉजिक से आया, तो यही चीज़ जो है यहाँ भी कर लेंगे। 7 तिरिक 21, 21 दूना 42 और 42 पंचे, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 21, 210। ठीक है, और बाहर वाले को ऐड कर लेते हैं। 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17। तो क्या हो गया, 227। राइट आंसर क्या हो गया, 227। चलिए सॉल्व करिए इसको। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखिए शुरू के जो आप पहला कॉलम देखिए, शुरू के दो नंबर को आपस में क्या किया है, 8 छंग 48, और 48 में 3 ऐड कर दिया है तो 51 मिल गया है। ठीक, यहाँ भी देखिए 15 और 4, 15 चौका 60, 60 में क्या किया है, 60 में 5 को ऐड कर दिया है तो मिल गया 65। यहाँ देखिए 20 पंचे 100, और 100 में क्या करेंगे, 100 में 20 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 120। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि पहले वाले कॉलम को देखिए, 17 में से जब आप 12 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 5 मिलता है। और अब 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 25। अब मैं केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ जल्दी जल्दी। आप लोग वीडियो को रोक के अपने से सॉल्व करते हुए फिर वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है, तो 5 पचे 25, और यहाँ देखिए 2 घटाने पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, 19 में से 16 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9। चलिए यहाँ देख लेते हैं, बताइए यहाँ क्या होगा। देखिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिल रहा है, 2 1 का 2, 2 3 6, 6 6 का 36। 6 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या ऐसा हो रहा है, नहीं 4 3 12, 12 6 72, तो नहीं लग पा रहा है। तो ये लॉजिक तो यहाँ नहीं लगने वाला है। तो लगेगा क्या, तो आप सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर के साथ साथ आपको क्यूब भी पता होना चाहिए। यहाँ क्यूब किया है, 2 का क्यूब आप करेंगे। क्यूब करने का मतलब क्या है, 2 का घाते 3 अगर करेंगे इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो आप 10 तक क्यूब भी याद कर लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए 10 तक क्यूब, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 6 का 216 हो जाएगा। 7 का 343 हो जाएगा। 8 का 512 हो जाएगा। और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 729। और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब लिख लिया होगा। और ए से जेड नंबर जो है, ए से जेड जो लेटर हैं इनके नंबर को भी आप लिख के याद कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाए, आपका जो लॉजिक है सोचने का, आप वो फास्ट कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसको ऐड करते हैं तो देखिए 36 प्राप्त हो जाता है।
अब यहाँ चेक करेंगे जहाँ हमें पहले से नंबर पूर्णतः उपलब्ध है। तो यहाँ देखिए 0 का क्यूब क्या है, 0 ही हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो ऐड करने पे देखिए क्या मिल रहा है, 91 मिल रहा है। तो यही प्रक्रिया यहाँ लगा देंगे। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा। तो 64 8 72 72 और 1 73। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी कोई लॉजिक नहीं लग पा रहा है, आप कुछ भी लगा के देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आपको केवल ये चेक करना है कि क्या सभी बॉक्स के जो सम होते हैं, क्या हर बॉक्स में वो सम बराबर हैं। तो आप देखिए ऐड करिए, 3 5 3 8 8 1 9 9 7 16 16 4 20 20 2 22। पहले वाले बॉक्स में टोटल नंबर का योग 22 है। अब देखिए दूसरे में 1 7 8 8 4 12 12 2 14 14 6 20 2 22, यहाँ भी 22 है। तो यही लॉजिक आगे भी लगा है, वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप एक बार सॉल्व कर ले जाएंगे चीज़ों को, तो अगर यहाँ कुछ लॉजिक लगा रहता ऑलरेडी तो आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी लॉजिक आपका नहीं काम कर रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस है। अब यहाँ देख लीजिए 2 3 5 5 1 6 6 1 7 और 11 7 18। अब इसमें कितना जोड़े की 22 हो जाए, तो 18 4 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से भी आपको बता देता हूँ। इसको देखिए 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो लॉजिक देखिए लॉजिक आपका लगना चाहिए, तरीका कुछ भी हो, अगर वो तरीका हर कॉलम में या रो में, जो आप कॉलम में लगा रहे हैं वो तरीका अगर हर कॉलम में लग जा रहा है, तो वो तरीका आपका कोई भी हो वो सही ही माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7 5 35 और 35 इसका क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, और इसका क्या कर दिए हैं, स्क्वायर, तो 4 मिल गया। तो 35 और 4 को फिर क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो 39 मिल गया। अब यहाँ देखिए 3 तिरिका 9 और 9 यहाँ देखिए क्या किए थे, स्क्वायर नहीं किए थे, पहले वाले में क्या किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 2 दूनी 4। अब दूसरे में देखिए 3 तिरिका 9 और 9 में क्या किए हैं, 1 मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मोबाइल का जो है चार्जिंग ख़त्म हो गया था, तो वही चार्ज लगाने लगे थे। चलिए देख लेते हैं। तो क्या किए हैं, 3 तिरिका 9 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो 4 दूनी 8, और इसको क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो 9 8 17। यहाँ भी क्या करेंगे, 6 5 30 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 30 2 क्या हो जाएगा, और फिर ऐड कर देंगे, तो 30 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और ये भी तरीका जेन्युइन है, देखिए, क्योंकि हर कॉलम में ये लग जा रहा है। ठीक है। और एक तरीका और आप देख सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब पता है, तो स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसको आप ऐड करेंगे तो 78 आपको प्राप्त होगा। अगर 78 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको 39 मिल जाएगा। यही चीज़ अगर आप यहाँ लगाते हैं, हर का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 4 4 16, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, तो आपको कितना मिल गया, 16 9 25 9 34, और 34 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। ठीक, अब यही प्रक्रिया यहाँ लगा लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 25 1 26, और 26 और 36 कितना हो जाएगा, 25 1 26, 26 और 36 कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12, 3 2 5 1
6 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक लॉजिक से आपको क्या मिल रहा है, एक लॉजिक से आपको 32 मिल जा रहा है और वो भी लॉजिक सही है अपने आप में, और एक लॉजिक से आपको क्या मिल जा रहा है, 31 मिल जा रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला लॉजिक है वो आपको ज़्यादा जेन्युइन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या किए हैं कि सबका स्क्वायर करके ऐड किए हैं और 2 से भाग कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पहला वाला भी लॉजिक है वो भी हर कॉलम में लग जा रहा है और उसके माध्यम से भी आपको आंसर मिल जा रहा है, और चूंकि आंसर ऑलरेडी दिया भी है 31 और 32 दोनों, तो इसका जो है आंसर विवादास्पद हो सकता है, लेकिन आप इसको 31 मानेंगे क्योंकि जो स्क्वायर वाला लॉजिक है वो ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ 28 है, यहाँ 7 है पंक्ति में। तो अगर यहाँ आप 28 में 7 से भाग देते हैं तो भागफल 4 आता है, और अगर 4 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 20 आपको मिल जाएगा। यही प्रक्रिया देखिए दूसरे पंक्ति में करिए तो 12 सते 84, 7 आपको मिलता है, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 मिल जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 9 पचे 45, 5 मिलता है, अगर 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 पचे 25, राइट आंसर 25 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है तो देखिए 8 चौक 32 मिल जा रहा है, 2 तिहाई 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 पचे 35, राइट आंसर 35। इस तरीके से इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। इसको देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप लोग। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है समझते चलिए, ठीक है। 11 और 1 12, और 11 में से 1 को माइनस किया है तो 10, और दोनों का क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, पहले ऐड किया है और फिर घटाया है और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 120 मिल गया। यहाँ देखिए 7 2 9, और 7 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, तो 9 पचे 45। तो यही प्रक्रिया यहाँ करेंगे, 5 3 8, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो 8 दूनी 16, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ क्या है 20 है और यहाँ 24 है, यहाँ 36, तो इसमें देखिए लॉजिक क्या लगा है डायरेक्ट आप लोग समझ लीजिए। इसको क्या किया है, 2 गुना किया है तो 20 दूना 40, और पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाया है तो 24 में से 20 को घटाया है, और जो घटाने पे मिल रहा है वो 40 से घटा दिया है। तो देखिए इसका अंतर क्या है 4 है, पहले इसको आप दुगुना किए, दूसरे वाले को दुगुना किए 40 हुआ, और पहले और दूसरे का अंतर जो आया वो आप क्या किए 40 से माइनस कर दिए तो आपको 36 मिल गया। अब यहाँ भी यही करेंगे आप, 11 दूना इसको क्या करेंगे 22, और इसका अंतर देखिए आप क्या है 4, और 4 को क्या किए घटा दिए तो आपको मिल गया 18। अब यहाँ देखिए 40 दूना क्या करेंगे 80, 80 में से क्या करना है, अब इसको देखें इसका अंतर तो 15 है, और 15 इसमें से क्या करें आपने घटा दिया तो आपके क्या मिल गया 65, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 65। देखिए हर लॉजिक के जो है क्वेश्चन मैं आपके बीच रख रहा हूँ, केवल आप लोग इसको देखते चलिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए आपको बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों का प्रयोग करके इसको हमें प्राप्त करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ आपको एक तरीका मिलेगा कि अगर 14 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 42 हो जाएगा, और 42 को अगर 64 में ऐड करते हैं तो 106 प्राप्त हो जाएगा। 42 और 64 क्या होगा 106, यही चीज़ यहाँ लगाते हैं। देखिए 12 तिहाई 36, और 36 में अगर 62 ऐड करते हैं तो 98 मिल जाता है। तो यहाँ एक ऐसा नंबर आएगा जहाँ 3 मल्टीप्लाई करने पे अगर 45 में ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए, तो 45 में क्या ऐड करें कि 84 हो जाए, 45 में क्या ऐड करें कि आपको 84 मिल जाए,
बताइए। देखिए 39 अगर आप ऐड कर देंगे 45 में तो आपको 84 मिल जाएगा। और ये जो 39 है ये कैसे बना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद बना है। तो अगर इसमें 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 13। तो 13 तियाँ 39 और 39 45 84। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी काफ़ी क्वेश्चन है आपके पास, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और इतना अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। केवल आप क्वेश्चन एक बार मेरे साथ सॉल्व कर ले जाइए। चलिए आज के सेशन में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आप ज़रूर करिए। तो यहाँ आप देखेंगे पहले वाले पंक्ति में यहाँ 21 है, यहाँ 56 है। और 56 में से अगर आप 21 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है? 35 मिलता है। और 35 का 2 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 70 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी कर लीजिए। देखिए 87 में से अगर आप 45 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है? 42 मिलता है। और 42 का अगर 2 में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 84 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ भी आप कर लीजिए। यहाँ 180 में से 115 घटाते हैं तो आपको 65 मिलता है। और 65 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे तो आपको 130 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130। सो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोककर आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए शुरू के 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 12 था 96 और 4 को ऐड कर दीजिए तो 100 मिल जा रहा है। 8 चौक 32, 32 में 12 ऐड करने पे 44 आपको मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। 12 चौक 48, 48 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 56 मिल जाएगा। क्या किए हैं आप? सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 12 अट्ठा 96 और अंतिम वाले को ऐड कर दिए हैं। 8 चौक 32, अंतिम वाले को ऐड कर दिए हैं तो 12 चौक 48 और 8 56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको सॉल्व करिए आप लोग, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको करिए। देखिए यहाँ क्या लॉजिक लगा है। तो देखिए 8 सत्ते 56 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ देखिए 11 नमा 99 आपस में क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 9 पचे 45। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? 5। ठीक है, चलिए इसको देखिए। नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन लॉजिक जो है वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब आपको केवल इतना करना है कि एक बार वीडियो को देख लेना है। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि यही एक तरीका है, प्रैक्टिस ही एक तरीका है जो मिसिंग नंबर को प्राप्त करने में सहायक होगा आपके लिए। तो अगर आप एक बार वीडियो से कुछ तरीका सीख जाते हैं, फिर 1 से 2 बार PDF लगा लेते हैं तो 100% आप एग्ज़ाम हॉल में इसके क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या किया है। तो इतना बड़ा नंबर प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर मल्टीप्लाई का कुछ सहारा लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए 86 में से जब आप 38 माइनस करेंगे तो आपको 48 मिलेगा। और 48 में अगर 10 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो आपको 480 मिल जाएगा। यही चीज़ यहाँ भी करिए। देखिए 72 में से जब आप 21 घटाएंगे, 72 में से 21 घटाएंगे तो आपको 51 मिलेगा। और 51 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 510 मिल जाएगा। यही प्रक्रिया यहाँ कर लीजिए। 36 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। और 24 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो राइट आंसर 240 मिल जाएगा। ठीक है,
अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सवाल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तो आप अगर एक बार में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं वीडियो तो आधा एक बार में देख लीजिए, फिर आधा जो है एक बार में, लेकिन आपको देखना पूरा है, किसी भी तरीके से करिए आप, पूरा क्वेश्चन आपको देख के जाना है, तभी फिर आपको PDF लगाना है, ठीक है। और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि आपका लॉजिक डेवलप होगा, केवल 1 से 2 बार आप इसको कर ले जाइए। देखिए यहाँ देखिए नंबर आप जरूर करिए। देखिए 10 तिहाई 30, 30 छक्का 180, आपस में सबका क्या है मल्टीप्लाई है, तो 10 तिहाई 30 और 30 छक्का 180, और 180 में ये अंतिम वाला नंबर ऐड कर दिया है, तो क्या हो गया 186। और यहाँ देखिए अंतिम वाला नंबर ऐड करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करके अंतिम वाला नंबर ऐड कर देना है। 9 पचे 45, 45 तिहाइयाँ 135, और अंतिम वाला नंबर ऐड कर दीजिए, तो 135 और 3 138 आ गया। अब यहाँ देखिए वही करिए, 7 पचे 35 और 35 एक्का 35, और अंतिम वाला नंबर ऐड कर देना है, तो 35 से 36। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी करना है, 3 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और अंतिम वाला नंबर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 30 5 35। राइट आंसर क्या हो गया 35, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक आपको पहले कराया था, उसमें आपको बताया था कि जहाँ आपको कोई लॉजिक न मिलता दिखे तो वहाँ आप क्या करेंगे कि सबसे पहले रो या कॉलम को किसी को एक ऐड करके देखेंगे कि क्या यही प्रक्रिया सेम में तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ऐड करिए, 1 8 1 9 9 9 18 18 4 22, ऐड करने पे क्या आ रहा है 22 आ रहा है। दूसरे कॉलम में देख लीजिए, 7 6 13 13 2 13 2 15 और 15 7 22, यहाँ भी 22 आ जा रहा है। तो मे भी यही प्रक्रिया यहाँ भी लगी हो, क्योंकि दोनों में सेम लग गई है, तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया लगी है, 4 2 6 6 5 11, और 11 और 11 क्या होता है 22, ऑप्शन में 11 हमको मिल गया। तो इसका मतलब यही लॉजिक यहाँ पे एग्जामिनर महोदय लगाए थे, ठीक है। चलिए इसको बताइए। देखिए ये तो और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें स्क्वायर आपको पता ही होना चाहिए। देखिए 3 और 2 को क्या किया है, ऐड किया है 5, और 5 की घाते 4 क्या होता है 625 होता है। 3 और 2 को क्या किया है, आपस में ऐड किया है, और उसका क्या किया है 4 बार मल्टीप्लाई किया है, मतलब 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25। अब देखिए आपको अगर स्क्वायर पता रहता तो आप क्या करते, 25 25 हम 625। तो यही चीज़ इसमें किया है कि दोनों को ऐड कर लिया है और उसका क्या कर दिया है घाते 4, और 5 3 8, 8 की घाते 4 क्या होता है 4096 होता है। अब यहाँ भी आप यही कर लेंगे, 4 2 6, और 6 का घाते क्या होता है 4 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 के घाते 4, मान लीजिए आपको नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो 6 × 6 × 6 × 6, तो 6 का 36 × 6 का 36, और 36 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक, क्या होता है 1296। अगर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्क्वायर क्यूब की बहुत बड़ी भूमिका है मिसिंग नंबर में, तो जितना मैं आपको बताया हूँ 20 तक के स्क्वायर, 10 तक क्यूब, और ए से जेड तक के लेटर के नंबर, तो इसको आप तैयार रख लेंगे तो और अच्छा कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ समझिए। देखिए 6 और 2 को क्या किया है, ऐड किया है, और इसमें क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, तो 6 2 8 और 8 4 32, ठीक। यह प्रक्रिया 7 3 10 और 10 पचे 50, 12 8 20 और 20 दहा में 200। क्या समझ में आया
कि पहले और तीसरे वाले को ऐड किया है, बीच वाले का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार में नहीं पूरा वीडियो देख पा रहे हैं तो वीडियो 2 बार में देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। 2 क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। ठीक है, और आपके PCS सी सेट में और RO में जो 14 क्वेश्चन आते हैं वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन ये पूछेगा ही, ज़रूर पूछेगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लॉजिक लगाया है, तो 13 दूना 26 और 26 में 4 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो 30 मिल गया। 15 चौका 60, 60 में 5 ऐड कर दिया है, 65 मिल गया। और 12 पंचे 60, 60 में 8 ऐड कर देंगे तो आप 68। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68। शुरू के 2 का मल्टीप्लाई करके तीसरा वाला ऐड किया है। ठीक, तो आपको 68 मिल जाएगा। चलिए इसको बताइए आप लोग, यहाँ क्या किया है। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें एक आपको अलग लॉजिक देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लगाएंगे, कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो वो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। यहाँ केवल एक ही लॉजिक लगेगा और वो अपने आप में यूनिक है। आप सोचेंगे कि ऐसा भी होता है क्या सर, तो हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है कि कुछ अलग तरीका भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ आपको सभी नंबर जो हैं, जितने भी नंबर हैं वो 1-1 अंक के दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में, और प्रत्येक कॉलम में भी ऐसा है। और एक नंबर ऐसा है जो 2 अंक का है। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉजिक क्या लगाया है, जो 1 डिजिट के नंबर हैं उनको आपस में क्या किया है, ऐड किया है। देखिए पहले पंक्ति में देखिए 6 5 11 और 11 9 20। ठीक है, जो सिंगल डिजिट के नंबर हैं उनको ऐड किया है। पहले पंक्ति में देखिए 9 9 6 15 15 5 20, तो हमें 20 मिल गया। अब देखिए क्या यही लॉजिक दूसरे पंक्ति में भी लगा है, तो 4 4 8 12 और 12 3 15, तो बिल्कुल हमें 15 यहाँ पे मिल गया। अब तीसरे कॉलम में देख, और तीसरे रो में देख लेते हैं, तो 9 9 7 16 और 16 9 25, ये भी मिल गया। अब तीसरे वाले कॉलम में हमें क्या प्राप्त करना है, 22 प्राप्त करना है। तो 7 और 7 8 15, 15 में क्या ऐड करें कि 22 आ जाए, तो 7 15 7 22, तो यहाँ क्या होगा, 7 होगा। तो सिंगल जो डिजिट थे उनका क्या किया था, उनको ऐड किया था। ठीक है, और ऐड करने के बाद डबल डिजिट मिल गया था। तो ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको बताइए आप लोग, ये भी अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा सर ये सब क्वेश्चन पूछेंगे क्या मेरे एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल 100% पूछेंगे, क्योंकि इन्हीं सब लॉजिक से क्वेश्चन छोटा हो सकता है लेकिन लॉजिक यही सब आपको देखने को वहाँ भी मिलेंगे। अब देखिए, इसको आप वीडियो रोक के सॉल्व करिए। उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए यहाँ क्या किया है, पहले 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया है, 14 चौका 56, और फिर लास्ट वाले 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया है 36, 12 तिहाई 36, और इन दोनों को आपस में क्या किया है, घटा दिया है। घटाने के बाद आपको क्या मिल गया, 20 मिल गया। और यही प्रत्येक कॉलम में किया है। देखिए अब दूसरे में 9 9 81 और 13 तिहाई 39, घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 42। यही यहाँ पे भी है 12 8 96 और 11 7 77, तो 96 में से आप 77 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया आप लास्ट वाले कॉलम में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 20 दहा में 200, और आपको लाना क्या है, 40 लाना है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 160 आना चाहिए। 160 लाने के लिए क्या करेंगे, 20 में 8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 20 8 160, 20 8 160, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपने कर लिया होगा। अब देखिए कुछ
अलग टाइप के जो फिगर बना के क्वेश्चन पूछता है। अभी तो बॉक्स वाले, जितने भी बॉक्स वाले लॉजिक पे क्वेश्चन पूछता है वो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जो फिगर बना के पूछता है, शुरू में 4-5 क्वेश्चन हम लोग फिगर पे किए थे, लेकिन उसके बाद नहीं किए। तो अभी जो 5-7-8 क्वेश्चन बचे हैं वो फिगर बेस्ड ही हैं, तो उसको मैं करा देता हूँ। तो मतलब हर तरीके का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और जितने भी लॉजिक पॉसिबल हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या किया है एग्जामिनर, क्या दिमाग लगाया है। तो देखिए यहाँ अगर आपको स्क्वायर रटा रहता तो आप ऑब्जर्व कर पाते कि ये देखिए 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। यही ऑब्जर्वेशन होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो आप यहाँ से ये समझ पाते कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ 11 कैसे प्राप्त हुआ है, 20 में से 9 घटाने पे 11 आपको मिला है। और यहाँ 169 है, तो यहाँ भी देखिए क्या है, वही लॉजिक लग रहा है। 24 में से 11 आपने घटाया तो आपको क्या मिला, 13। स्क्वायर अगर आपको रटा रहता तो आप सीधा सीधा ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ले जाते कि यहाँ 11 का स्क्वायर है, तो 20 में से 9 घटा दिए तो 11 वाला कार्यक्रम हो गया। कि मतलब 20 में से 9 घटाए 11, और 11 का क्या कर दिए, स्क्वायर ले लिए, 121 आ गया। यहाँ 24 में से 11 घटाए 13, 13 का जो है स्क्वायर 169। अब यहाँ क्या किया आप, यहाँ घटाइए, 32 में से 17 घटाइए, कितना आएगा, घटाइए भाई, इतना तो करिए, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। क्या होता है, 225। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, अभी एक पहला या दूसरा नंबर का क्वेश्चन यही था। अब आपको अंदर वाली संख्या प्राप्त करना है कोई भी लॉजिक लगा के। देखिए अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे तो 26 नहीं पहुंच पाएंगे, अगर बाहरी नंबर को ऐड करते हैं तो 26 तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसको हम गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, तब भी 12, 10, 22 नहीं पहुंच पा रहे हैं। चेक करने का यही तरीका होता है, ठीक है, तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान दें हम लोग तो यहाँ पे अगर 5 और 4 का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 20 मिल जा रहा है, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 मिल जा रहा है, और दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो क्या 26 मिल जा रहा है, तो बिल्कुल मिल जा रहा है। तो दूसरे वाले भी कंडीशन में यही कर लेंगे। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 और 4 तिहाई 12, ऐड करने पे 42 मिल जा रहा है। तो थर्ड वाले में यही प्रक्रिया करके राइट आंसर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो 6 सते 42 और 5 चौक 20, तो 42 और 20 क्या हो गया, 62 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन में आपको एक नया लॉजिक मिलेगा, ठीक है, और वो लॉजिक अपने आप में आपको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जो प्रक्रिया उस क्वेश्चन में लगाए थे, देखिए क्या ये लग रहा है। तो 6 तिरी 18 और 8 पंचे 40, तो 63 नहीं आ पा रहा है। तो ये तो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। चेक ऐसे ही किया जाता है। मुझे तो भाई डायरेक्ट पता है, मैं तो बता दूंगा कौन सा लॉजिक लगेगा, लेकिन चेक आदमी ऐसे ही करता है। अब देखिए दूसरा लॉजिक हम लोग देखें, तो यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो ऐसे ही कुछ करके होगा। तो 5 तिहाई 15 और 8 छंग 48। अगर 15 48 को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इसको ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा। यही प्रक्रिया यहाँ करते हैं। 7 दूनी 14 और 9 तिरी 27, तो 27 14 देख के ही दिमाग में घंटी बजेगी कि 41 हो जाएगा। 6 सते 42 और 8 पंचे 40, तो 42 और 40 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो देखिए जो अंदर नंबर दिया है वो काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए आप अगर स्क्वायर, देखिए अगर आपको स्क्वायर पता रहता तो आप सीधा सीधा समझ जाते हैं कि ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का है, और 9
3 का। अब देखिए अगर इसको आप आपस में ऐड करते हैं तो क्या 14 मिल रहा है, तो 5 2 7 7 4 11 11 3 14। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर दिया था पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ भी देखिए दूसरे वाले कंडीशन में सब पूर्ण वर्ग संख्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि देख लिया कि किसका ये पूर्ण वर्ग है और उसको आपस में ऐड कर दिए। अब यहाँ देखिए दूसरे में 9 का 3 हो जाएगा, 49 किसका है, 7 का, 7 7 49 होता है, 1 का 1 ही होगा, और 36 किसका पूर्ण वर्ग है, 6 का। तो इसको ऐड कर दीजिए, 7 3 10, 10 1 11, 11 6 17। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे कि किसका पूर्ण वर्ग है, उस संख्या को फिर आपस में ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ बताइए, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोक के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ समझिए, देखिए ऊपर के 2 नंबर जो दिख रहे हैं आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे के 2 नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए ऊपर 5 चौक 20 और नीचे 3 1 का 3, तो देखिए क्या 23 मिल जा रहा है। ये चीज़ें स्वतः डेवलप होंगी जब आप 1 से 2 बार इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 से 45 क्वेश्चन है, तो फिर आपके पास ये ऑब्जर्वेशन जो कहते हैं एक दृष्टि आपको मिल जाएगी। और ये दृष्टि जब आपको मिल जाएगी तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चालू कर देंगे। यहाँ देखिए 7 42 और 4 3 12, 42 और 12 54 होता है, तो इसका मतलब थर्ड वाले में भी यही लॉजिक लगेगा। तो 11 दूना 22 और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 40। तो यहाँ 9 दिया है, तो 9 में क्या, यहाँ हमें क्या प्राप्त करना है, यहाँ 18। अगर देखिए 22 में 18 जोड़ देते हैं तो यहाँ 40 मिल जाएगा। तो 9 में किसका गुणा करें कि हमें 18 मिल जाए, तो 9 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 18। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाइए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। देखिए ऊपर को दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 और 8 तिरिक 24। तो यहाँ क्या करना है, माइनस। देखिए 6 पंचे 30, 30 में से जब नीचे का मल्टीप्लाई करें 8 तिरिक 24, 30 में से 24 घटाएंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए 10 चौक 40 और 40 में से 14 घटाना है, 40 में से 14 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए 9 7 63 और यहाँ 8 6 48, और 63 में से 48 घटाइए, माइनस करिए, 63 में से 48 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, राइट आंसर 15 मिल जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी वही स्क्वायर वाला खेल है। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और 3 का, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 मिल गया। ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का, तो 3 चौक 12 मिल गया। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ हमको 20 प्राप्त करना है। इसका मतलब 4 पंचे 20 होता है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको ये सेशन और चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जा रही होंगी। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ देखिए आपको एक अलग लॉजिक और देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे कि देखिए ऊपर के 2 नंबर का प्रयोग करके ये नीचे का नंबर आपको प्राप्त करना होता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए 14 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 42 हमें मिल जा रहा है, ऐसा कुछ हमें महसूस हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 कैसे आ सकता है, अगर हम 8 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं तो 8 तिरिक 24 और 14 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि 14 और 24 का क्या किया है, मल्टीप्लाई, और उसको 8 से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो 8 तिरिक 24 और 14 तिरिक 42। और यहाँ भी देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो 8 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 12 8 96। ठीक है,
यही प्रक्रिया इसमें भी कर लेंगे कि देखिए इसमें अगर 8 से क्या करेंगे भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 18 चौक 72 हो जाएगा। तो क्या करना है, दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और 8 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई या गुणा तो करने हम जाएंगे नहीं कि 32 और 18 का फिर करके 8 से भाग देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर अलग अलग नंबर में भी 8 से भाग चला जा रहा है तो सेम वही प्रोसेस फिर भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ही 8 से जिस नंबर को, क्योंकि गुणा में क्या होता है देखिए 8 चौक 32 अलग अलग भी काट सकते हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट उसको 8 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कर ले जाएंगे। तो प्रक्रिया क्या करनी है कि आपस में गुणा करके 8 से डिवाइड कर लेना है। अब जैसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 तिरिक 24, 14 तिरिक 42 हो गया। 64 इंटू दूसरे वाले में देखिए 12 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 अट्ठाई 64 हो गया, यही 12 अट्ठा 96 हो गया। यही प्रक्रिया मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए 32 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 चौक 32, तो 18 चौक 72। ठीक, चाहे आप ऐसे कर लीजिए या जो मैंने डायरेक्ट बताया उससे कर लेंगे, तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। चलिए इसको बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, केवल हल्का सा ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लगाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, केवल थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लगाना है। अगर आपको क्यूब पता है, जो मैंने क्यूब बताया था 1 से 10 तक, अगर वो आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ जो पास पास नंबर लिखे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, बाहर के और अंदर के नंबर को। तो आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है कि 3 का क्यूब करने पे 27 हो जाता है, और 4 का क्यूब मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4 64 हो जाता है, और 5 का क्यूब करने पे 5 पचे 25 पंचे 125 हो जाता है, और ये 6 छक 36 छक्का जो 216 6 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है। तो आपको 8 का क्यूब अभी मैंने बताया था, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट कर ले जाएंगे। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ भी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप 10 तक क्यूब, 20 तक स्क्वायर, और जो ए से जेड नंबर हैं उनके लेटर के नंबर याद रखिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ आप देखेंगे कि नंबर दिया हुआ है और मिसिंग नंबर हमें प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो आप आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे जब तक ये आप न लॉजिक लगा पाएँ। कौन सा, देखिए समझिए जो मैं बता रहा हूँ, केवल एक ही लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। देखिए 25 में से 2 माइनस किए हैं, एक अंक छोड़ के 23, फिर 23 में से 2 माइनस किए हैं 19, 19 में 21, 21 में से 2 माइनस करेंगे एक अंक छोड़ के तो क्या हो जाएगा 19। लेकिन इसके पहले आप इसको भी चेक कर लेंगे, क्या यही प्रक्रिया इस 36 के साथ भी लग रही है। तो देखेंगे हम 36 में से 9 घटाए हैं 27, और सॉरी यहाँ से नहीं चालू करेंगे, यहाँ से 25 से यहाँ से उठाए ना, तो यहाँ 27 से चालू करते हैं। 27 में 3 ऐड करेंगे 30, और 30 में 3 ऐड करेंगे 33, और 33 में 3 ऐड करेंगे 36, क्योंकि इसके बगल वाले से, जहाँ से इसको लिए हैं उसके बगल वाले से यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज हमको चलना है, तभी ये लॉजिक जो एग्जामिनर लगाया है हम उसको कर पाएंगे। तो देखिए क्या लगाया है, 25 में से 2 23, 23 में से 2 19, 19 में से 2 23 में से 2 21, 21 में से 2 19। ठीक है, और यहाँ देखिए वही प्रक्रिया क्या, 27 3 30, 30 3 33, सब में 3 जोड़ता चला गया है। तो यहाँ 3 जोड़ रहा है और यहाँ 2 घटा रहा है।
तो ये लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 19। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तो आपको बिल्कुल देख के समझ में आ रहा होगा कि देखिए तिर्यक देखिए, और यहाँ ये भी देखना है। ठीक, तो देखेंगे कि ये 2 का क्यूब 8 है। ठीक, और ये 3 का क्यूब तिर्यक में 27, तो यहाँ 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर 64। चलिए इसको देख लेते हैं, आप लोग बताइए। देखिए यहाँ भी आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है 9 का है, ये किसका स्क्वायर है 2 का है, ये किसका स्क्वायर है 6 का। और देखिए अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 108 मिल जा रहा है। 9 दूनी 18, 18 छक्का 108। ठीक है, यहाँ देखिए ये 8 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। अगर इसको भी यही करिए मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24, 24 चौका 96 मिल जा रहा है। तो यही प्रक्रिया लास्ट वाले भी कॉलम में लगाएंगे। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 5 का, तो 7 चौक 28, 28 पंचे 140। राइट आंसर क्या हो जाएगा 140। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पूरा वीडियो कंप्लीट देख लिए होंगे। अब इसके बाद आप PDF आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा जे हो स्टडी के टेलीग्राम पे, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा और 1 से 2 बार आप PDF अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप वीडियो से उसका लॉजिक देख के समझ लीजिएगा, तो आप अच्छे से इसका लॉजिक समझने लग जाएंगे और ऑब्जर्वेशन आपका खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।